हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल टुगेदर विद अभी। ये पाइथन की वीडियो सीरीज का दूसरा वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी पाइथन के बारे में कि पाइथन कितनी ज़्यादा डिमांड में है लैंग्वेज, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। एंड आई होप उस वीडियो को देखने के बाद यू गाइज विल बी मोटिवेटेड, आप लोगों के अंदर एक मोटिवेशन आया होगा पाइथन सीखने के लिए। अब दूसरी चीज़ जो मैंने उस वीडियो में बात करी थी वो थी कि सबसे ज़्यादा लोगों को प्रोग्रामिंग को लेके, कोडिंग को लेके एक डर बना हुआ है, राइट? एंड पर्पस ऑफ दिस वीडियो सीरीज एक पाइथन सीखना तो है ही, साथ में प्रोग्रामिंग को इंजॉय करना है कि आप प्रोग्रामिंग को अंदर जो आपका डर है उसको कैसे मिटा सकते हैं सो दैट यू इंजॉय व्हाट यू आर लर्निंग। ओके, सो इस वीडियो का पर्पस मेनली वही है, हम वो फियर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। आई जस्ट वॉन्ट यू कि आपका माइंडसेट उस तरीके से अलाइन हो जाए कि जो भी मैं पढ़ाऊँ वो आपको सिंपल लगे, आप सोच सकें कि दैट यू आर इन द कंट्रोल एंड यू डू नॉट हैव एनी मोर फियर ऑफ प्रोग्रामिंग। ओके, सो मेन मेन मे बी जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस प्रोग्रामर्स हैं उन लोगों को इस वीडियो में इतना ज़्यादा कुछ सीखने को नहीं मिले, बट स्टिल इफ इन केस you have that fear for any programming language, just not Python, probably you should go ahead and see this video. Okay, so अगर हम देखें कि किसी भी लैंग्वेज का, किसी भी चीज़ का अगर आपको फियर होता है तो वो क्यों होता है? फियर इसलिए होता है क्योंकि आपने उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स बना रखा है। सो यहाँ पे मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उस कॉम्प्लिकेटेड चीज़ जो प्रोग्रामिंग को आप या किसी भी लैंग्वेज को आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं उसको हम सिंपल कैसे बना सकते हैं। तो अगर आप देखें कि मैन और कंप्यूटर, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। हम सारे ही काम सब कुछ खुद कर सकते थे, हमारे पास ब्रेन है, सब कुछ है, वी कुड हैव डन थिंग्स ऑल ऑन आवर ओन, और फिर भी हमें कंप्यूटर की ज़रूरत क्यों पड़ी? और कंप्यूटर में ऐसी चीज़ क्या नहीं है जो मैन के पास है, ह्यूमन के पास है? तो क्या नहीं है? ऑब्वियसली ब्रेन। उसके पास खुद का कोई ब्रेन नहीं है, बट व्हाट इट इज़ कैपेबल ऑफ सबसे ज़्यादा जो उसके अंदर है वो है मेमोरी एंड स्पीड। आप जो एक कैलकुलेशन हमारे को 1 मिनट में रखते हैं वो शायद विदिन नैनो सेकंड्स एक कंप्यूटर कर सकता है। दूसरी चीज़ मेमोरी, हमारे अंदर ह्यूमन्स के अंदर मेमोरी लिमिटेड है। हम कुछ चीज़ ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं कर सकते, बट इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर मेमोरी इतनी ज़्यादा है, इतनी तेज़ी तेज़ी से वो कैलकुलेशंस कर सकता है। सो इसीलिए कंप्यूटर्स आर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन बीइंग्स। बट जो सबसे बड़ी कमी है वो है ब्रेन। अब उसको ब्रेन कौन देता है? ब्रेन इज प्रोवाइडेड टू अ कंप्यूटर बाय अ ह्यूमन बीइंग। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये समझाने की कोशिश मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि सबसे ज़्यादा अभी भी लोगों को डर होता है जब भी वो कुछ कोडिंग या प्रोग्रामिंग या कोड देखते हैं, उन्हें लगता है कि मशीन इज कंट्रोलिंग देम। बट इट इज अदर वे राउंड। ऐसा कभी नहीं होता कि मशीन आपको कंट्रोल कर रही है, यू आर एट द कंट्रोलिंग हैम। ओके, आपके हाथ में कंट्रोल होता है। जो कमांड्स आप देंगे वो ही कमांड्स एक रोबोट लेता है और उसी के अकॉर्डिंग वर्क करता है। तो अगर आपने कमांड दिया है ए तो वो ए को एग्जीक्यूट करेगा, कमांड दी है बी तो बी को एग्जीक्यूट करेगा। अपने आप को कुछ नहीं कर सकता। तो यू आर द कंट्रोलिंग बॉडी। अगर ये चीज आपने अपने माइंड में बिठा ली कि कंट्रोल आप कर रहे हैं, देन सबसे पहला तो फियर आपका निकल जाएगा, बिकॉज यू नो दैट यू आर द मास्टर। अब दूसरी चीज देखें, अब आप कमांड कैसे दे सकते हैं? अगर आपको कमांड देनी है तो कमांड देने के मल्टीपल तरीके होते हैं। एक होगा, आप कहेंगे प्लीज प्रिंट हेलो वर्ड, हे कंप्यूटर कुड यू प्लीज राइट हेलो वर्ड, राइट हेलो वर्ड, यू शुड आउटपुट हेलो वर्ड, प्रिंट हेलो वर्ड। दीज आर डिफरेंट वेज किस तरीके से आप उसको मैसेज दे रहे हैं। ओके, उससे कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, उसको ब्रेन कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको ऐसे करना है कंप्यूटर। तो बहुत से अलग-अलग तरीके हो सकते हैं, बट अब इतने सारे तरीके तो हम सिखा नहीं सकते कंप्यूटर को। तो व्हाट वी विल डू, वी विल स्टैंडर्डाइज़। ओके, या फिर अब हम एक एग्रीमेंट क्रिएट कर रहे हैं कंप्यूटर और ह्यूमन के बीच में कि मैं तुम्हारे को जो भी इंस्ट्रक्शंस दूँगा, जो भी स्टेटमेंट्स इश्यू करूँगा वो इस फॉर्म में होंगे। कंप्यूटर भी ये बात समझता है कि मैं केवल इसी तरीके के इंस्ट्रक्शंस को लूँगा। सो बहुत ही सिंपल हो गई चीज़ कि अब आपके और कंप्यूटर के बीच में एक डिफाइंड सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स या एग्रीमेंट है आपस में बात करने के लिए। ठीक है? सो आपको बस क्या फ़ोकस करना है, केवल इतना ही करना है कि आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देने हैं, वो इस फॉर्मेट में देने हैं। एज़ सिंपल एज़ दैट। ब्रेन आपका है, कमांड्स देने के तरीका आपको आता है जो आपने एग्री किया है कंप्यूटर से। अब अगर देखा जाए तो ये एग्रीमेंट मोड कैसा है? आर यू इन अ रिक्वेस्टिंग मोड? नो, यू आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ रिक्वेस्ट।
आर यू बीइंग इन अ सजेस्टिंग मोड, क्या आप सजेस्ट कर रहे हैं हे कंप्यूटर यू शुड डू समथिंग लाइक दिस? नहीं, हम इस तरीके से नहीं कहते। ना ही हम कोई एफर्मेटिव मोड में होते हैं। हम किस मोड में होते हैं? वी आर इन अ कमांड मोड। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो जो हम बार बार बोलते हैं ना, कंप्यूटर को हम कमांड देते हैं, गिव कमांड टू, सो यू शुड अंडरस्टैंड कि ये जो कमांड आई है बिकॉज यू आर इन कंट्रोल, यू आर कमांडिंग। ओके, सो प्लीज टेक दैट फियर आउट ऑफ यू, उस डर को खत्म कीजिए। यू आर इन द कंट्रोलिंग सीट। आपने केवल एक एग्रीमेंट किया है कि कंप्यूटर मैं इस तरीके के कमांड्स आपको दूंगा और उस कमांड के अकॉर्डिंग कंप्यूटर बिहेव करता है। इट इज नथिंग मोर देन दैट। यू आर जस्ट leveraging on the memory and speed of the computer. Brain is all yours. Okay? तो अगर आप देखिए, जब भी आप पाइथन वगैरह कुछ जो हम इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर के ऊपर, तो क्या कर रहे हैं? तो हम ये जो मैंने अभी आपको एग्रीमेंट की बात करी, स्टैंडर्डाइजेशन की बात करी, मैं ये सब कुछ फीड कर रहा हूँ कंप्यूटर के अंदर कि इस पाइथन लैंग्वेज के थ्रू हम आपस में एक एग्रीमेंट कर रहे हैं कि मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शंस इस फॉर्म में दूंगा और तुम्हारे को उस तरीके से उसे कंप्यूट करना है या प्रोसेस करना है। ओके, सो दिस इज जस्ट एन एग्रीमेंट। तो पाइथन या जब भी आप कोई लैंग्वेज, कोई सॉफ्टवेयर, कोई फ्रेमवर्क इंस्टॉल कर रहे हैं, तो वो एक तरीके का एग्रीमेंट बना रहे हैं। ओके, सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, इट इज ऑल अबाउट एल्गोरिथम। अगर आपको इंस्ट्रक्शंस देना है तो इंस्ट्रक्शंस कोई आप बेवजह तो देंगे नहीं, या तो कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी, राइट? सो लेट्स से द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। आपको कुछ सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो अब मैं आपको दूसरी चीज बताना चाहता हूँ जो आप लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता है कि पता नहीं कितने सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है, अब ये तो चीज समझ में आ गई कि आप कंट्रोलिंग सीट में हैं, यू आर द ड्राइवर, इट इज जस्ट अ मशीन। अब आपको ये समझ में आ गया कि इंस्ट्रक्शंस आपको देने हैं और इंस्ट्रक्शन देने का फॉर्मेट आपने एग्री कर लिया है कंप्यूटर के साथ। ठीक है, जो कि आपने पाइथन को इंस्टॉल करके डिफाइन किया। अब इंस्ट्रक्शंस कितने तरीके के हो सकते हैं? अब आप सोचेंगे ये तो पता नहीं 100-200 इंस्ट्रक्शंस होंगे, मुझे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। सो नहीं, आपको बहुत ही लिमिटेड चीज़ें सीखनी है जिससे कि आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देके कुछ काम अपना करवा सकते हैं। सो लेट्स से द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आपको इनपुट डेटा चाहिए कि प्रिंसिपल क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, नंबर ऑफ पीरियड्स क्या है। तो क्या चाहिए? एक चाहिए आपको इनपुट। दूसरा लेट, then you will say कि let principal equal to 1000, period equal to 2 years, rate equal to 5%, whatever, ठीक है, just some vague values that I have taken। तो आपको डेटा टाइप चाहिए, आपको बताना है कि प्रिंसिपल जो होगा वो मेरा न्यूमेरिक टाइप का होगा, नहीं होगा, स्ट्रिंग होगा, क्या होगा, कुछ ना कुछ। आप जब देखिए पाइथन जो है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था, बिल्कुल इंग्लिश की तरह है। जैसे आप इंग्लिश लिखते हैं वैसे लिखते जाइए। और इवन जो आगे हम प्रोग्रामिंग भी करेंगे, जो मैं कोड्स आपको सिखाऊंगा, उसमें भी मैं इसी चीज़ पे फोकस करूंगा कि जो पाइथन डेवलप की गई है वो इंग्लिश को ध्यान में रखते हुए की गई है। ठीक है, देर इज अ नीड, वाई देर इज अ नीड ऑफ कंप्लीटली अनदर लैंग्वेज? जब आपको इंग्लिश ऑलरेडी आती है तो हम इंग्लिश को यूज करके एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना देते हैं, उसको जितना सिंपल कंप्यूटर के लिए बना सकते हैं बनाते हैं। ह्यूमन के लिए भी सिंपल रहेगा, कंप्यूटर के लिए भी सिंपल रहेगा। सो that is why we are trying to establish the relation between English and Python language also। so next चीज आप क्या करेंगे? आप उनको कहीं ना कहीं किसी वेरिएबल्स में डालते हैं, राइट? तो आपको डेटा टाइप पता होना चाहिए। आपको पता चाहिए कि इस वेरिएबल के अंदर, प्रिंसिपल के अंदर, क्या ABCD वैल्यूज आ सकती हैं, 1 2 3 4 आ सकती हैं, 1.0 आ सकती हैं, क्या आ सकती हैं, वो वैल्यूज आपको डिफाइन करनी है। तो वो डेटा टाइप हो गया, राइट? अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला चाहिए आपको, करेक्ट? अब कंप्यूटर के पास तो ब्रेन है नहीं, आपको बताना है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा। उसके लिए कुछ ऑपरेटर्स आपको देने पड़ेंगे कि स्टार का मतलब होता है मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्लैश का मतलब होता है डिवाइड। तो आपने ऑपरेटर्स के थ्रू फॉर्मूला बता दिया और उसके बाद आपने इसको कैलकुलेट करवाया कंप्यूटर से, बिकॉज यू हैव प्रोवाइडेड ऑल द इनपुट्स दे दिए, मैंने तुम्हारे को वेरिएबल्स बता दिए, फॉर्मूला बता दिया। अब कंप्यूटर क्या करेगा? व्हेन यू हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड ऑल द इंस्ट्रक्शंस, पूरा ब्रेन दे दिया, तो आपको बस एक आउटपुट निकाल के दे देगा, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब इसके बाद आप हो सकता है ये भी चेक करना चाहें कि ये सिंपल इंटरेस्ट एक गुड इन्वेस्टमेंट निकल के आता है या बेकार इन्वेस्टमेंट है। तो दीज आर कंडीशंस। तो आपको कंडीशंस भी देनी पड़ेंगी वहां पे कि अगर इफ सिंपल इंटरेस्ट, अगेन कंप्यूटर का खुद का कोई ब्रेन नहीं है, आपने बताया कि अगर सिंपल इंटरेस्ट 1000 से ज्यादा है तो यू शुड गिव आउटपुट एज गुड इन्वेस्टमेंट, नहीं तो बैड इन्वेस्टमेंट। एंड लास्टली आप ये चीज बार बार करना चाह सकते हैं मल्टीपल इनपुट्स पे।
ठीक है, तो अभी तो मैंने मान लीजिए इनपुट हार्ड कोड कर दिया, आपको बता दिया प्रिंसिपल इक्वल टू 1000। हो सकता है ये इनपुट आप किसी और फाइल से, टेक्स्ट फाइल से लें, जिसके अंदर लिखा हुआ है प्रिंसिपल इक्वल टू 10,000 पीरियड 2 ईयर्स रेट 5%। दूसरी लाइन में लिखा है पीरियड इक्वल टू 5 ईयर्स प्रिंसिपल इक्वल टू 20,000 रेट इक्वल टू 10%। तो हर लाइन को उठाने के लिए आपको लूप करना पड़ेगा, पहले पहली लाइन पे जाओ फिर दूसरी लाइन पे जाओ। सो अभी आप देख रहे हैं कि इंस्ट्रक्शंस किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फॉरगेट जस्ट अबाउट पाइथन, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में केवल यही कोर इंस्ट्रक्शंस होते हैं। देयर आर मैनी अदर इंस्ट्रक्शंस बट दीज आर द कोर इंस्ट्रक्शंस, जहाँ पे आप एक इनपुट लेते हैं, एक आउटपुट देंगे। डेटा टाइप, डेटा स्ट्रक्चर्स डिफाइन करते हैं, ऑपरेटर्स डिफाइन करते हैं, कंडीशन स्टेटमेंट्स बताते हैं, एंड लूप। अगर आपको इतनी चीज़ें आ गई, ठीक है, इतना इंस्ट्रक्शन आ गया, तो आप किसी भी तरीके का काम करा सकते हैं कंप्यूटर से। ओके, so this brings us to the framework for any programming. So as I mentioned to you, the framework for any programming, जिसको आपको माइक्रोस्कोपिकली समझना है, जो आप सही से करना चाहते हैं, जिस पे आपका सारा फोकस होना चाहिए, वो होता है इनपुट आप कैसे देंगे कंप्यूटर को। वो इनपुट हार्ड कोडेड होगा, वो इनपुट रन टाइम पैरामीटर्स होंगे, किसी फाइल से होंगे, किसी डेटाबेस से उठा के देना है। आउटपुट कैसे होगा, कंप्यूटर आपको आउटपुट कैसे होगा, क्या वो आपको स्क्रीन पे दिखाएगा, क्या कोई लॉग स्टेटमेंट देगा, क्या कोई प्रिंट के फॉर्म में देगा कि किसी मशीन पे जाके प्रिंट हो जाए, या कोई फाइल देगा आपको। डेटा टाइप्स कैसे होने चाहिए, जो आपने यहाँ पे प्रिंसिपल यूज किया, क्या वो न्यूमेरिक है, अल्फा न्यूमेरिक है, उसके कितनी लेंथ होनी चाहिए, वो डेटा टाइप्स आपको डिफाइन करने पड़ेंगे, जिससे कि कंप्यूटर उन्हीं डेटा टाइप्स को यूज करते हुए आपके फॉर्मूले को यूज करे। अब डेटा स्ट्रक्चर, जैसे डेटा टाइप होते हैं उनकी तरह डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे कि इस डेटा को आपने लिस्ट में दे सकते हैं, ठीक है, एक लिस्ट बना दें कि 1 2 3 4 इन इन एलिमेंट्स पे आपको काम करना है, तो एक लिस्ट बना दी, तो एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट, आपको इफ एल्स कंडीशंस तो लगनी पड़ेंगी, ये हमारी नॉर्मल लाइफ से, जस्ट ट्राई टू रिलेट इट टू योर नॉर्मल लाइफ। कुछ भी लाइफ में अगर आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप किस तरीके से सोचते हैं, आप सोचते हैं ओके अगर मैंने ऐसा किया तो क्या होगा, अगर वैसा किया तो क्या होगा, अच्छा इसको मैं बार बार करके देखता हूँ, तो ऐसा किया वैसा किया, ये सब क्या है, इफ एल्स स्टेटमेंट। बार बार करना क्या है, लूप्स। ऑपरेटर्स क्या है, सिंपल ऑपरेटर्स जो आप शुरू से पढ़ते हैं, प्लस माइनस, सब multiplication, division, BOD mass rules, these are just the basics. तो कंप्यूटर कुछ ऐसी बड़ी चीज नहीं है, प्रोग्रामिंग कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। प्रोग्रामिंग केवल आप कंट्रोल कर रहे हैं कंप्यूटर को, आप इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड दीज आर द कोर इंस्ट्रक्शंस। तो बस आपको इतना देखना है कि एल्गोरिदम आप सही बनाएं, उसके बाद ये इंस्ट्रक्शंस आप सही से लिखें। अब लैंग्वेज आप चाहे पाइथन यूज करें, चाहे रूबी यूज करें, चाहे जावा यूज करें, वो एग्रीमेंट है। अगर आपने एग्री किया है कंप्यूटर के साथ कि मैं पाइथन को इंस्टॉल करके, हमने एग्री किया है कि हम पाइथन के जो स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शंस हमने यूज किए हैं, स्टैंडर्डाइजेशन जिस पे हमने एग्री किया है, तो आपके स्टेटमेंट्स उस फॉर्मेट में हो जाएंगे जिसको हम सिंटैक्स कहते हैं। ऐसे ही जावा में अगर आपने जावा इंस्टॉल करी है, तो आपने कंप्यूटर के साथ एग्रीमेंट किया है कि मैं इस तरह फॉर्म में आपको इनपुट दूंगा, इस फॉर्म में आपको आउटपुट देंगे, ठीक है। तो किसी भी लैंग्वेज में कोर क्या है, दीज आर द एलिमेंट्स जो कि आपको फोकस करने चाहिए। एंड द गुड पार्ट इज कि इसके लिए जो जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हैं, तो जब आप ये एग्रीमेंट कर रहे हैं, उसके साथ ही ये नॉलेज आपने कंप्यूटर के अंदर एम्बेड कर दी, ठीक है। आपने उसको ऑलरेडी बता दिया है कि अगर मुझे इंटीजर देना है तो मैं क्या इंस्ट्रक्शन दूंगा तुम्हें। सो दीज आर ऑलरेडी इनबिल्ट, तो आपको इसमें कुछ बहुत ज़्यादा साइंस लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। अब सेकंड चीज़ जो आपको फोकस करनी चाहिए, नॉट एज इंपॉर्टेंट एज द कोर पैरामीटर्स जो मैंने ऊपर बताया, बट जिसके आगे आप बनाने वाले हैं फ्रेमवर्क और फर्दर डेवलप करने वाले हैं, वो है फंक्शंस, मॉड्यूल्स, एक्सेप्शंस एंड क्लासेस। ये इसलिए कि अभी क्या होता है कि अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट का यही फॉर्मूला है, ठीक है, जो मैंने अभी बताया, अब आप बार बार तो ये चाहें तो अगर कल आपको दोबारा से अपना कुछ काम करते करते सिंपल इंटरेस्ट की ज़रूरत पड़ी, तो आप फिर से ये फॉर्मूला लगाएंगे, करेक्ट। या फिर आप कंप्यूटर के अंदर कुछ स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, इसी चीज़ को कि जैसे ही मैं करूँगा, मुझे कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारे को बस ऐसा ही कॉल करूँगा एंड तो मुझे आउटपुट दे देना। सो दिस इज हाउ यू इलेबोरेट ऑन योर
प्रिंसिपल थिंग्स जो आपने अभी शुरू में इन सब इंस्ट्रक्शंस को मैंने बताया, उनको थोड़ा बेटर करने के लिए, उनको थोड़ा आगे मेरे काम में यूटिलाइज करने के लिए आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो इनपुट आउटपुट डेटा टाइप्स, ये जो बेसिक कोर एलिमेंट्स है, तो आप कोई भी लैंग्वेज में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, बट अपना काम आसान करने के लिए, अपना जिससे कि आपका काम आसान हो जाए कि भाई बार बार मुझे यही इंस्ट्रक्शंस को दोबारा ना लिखना पड़े, जो मैंने एक बार लिख दिया उसको दोबारा से यूज़ कर सकूं, अगर कोई इशू आए तो मुझे पता चल जाए, या फिर कुछ और तरीके से बेटर किस तरीके से मैं अपना काम बना सकता हूँ, उसके लिए जो नए चीज़ें आ जाते हैं उनको हम फंक्शंस, मॉड्यूल्स, एक्सेप्शंस एंड क्लासेस। पर अगर ये नहीं भी आता, इसके बाद भी कोर एलिमेंट्स के यूज से आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। नाउ द थर्ड थिंग, जो सबसे ज़्यादा लोग बाग जिससे डरते हैं एंड आई बिलीव बहुत ज़्यादा इस पर टाइम फोकस करते हैं, वो है प्रोग्रामिंग मॉडल, डिज़ाइन पैटर्न्स, फ्रेमवर्क्स, एंड दीज आर द थिंग्स जो कॉम्प्लिकेट कर देती हैं प्रोग्रामिंग को। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज यूजलेस। इस पे आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? मैनी पीपल माइट नॉट एग्री, बट मेरे अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कि आपको किसी फ्रेमवर्क, प्रोग्रामिंग मॉडल, डिज़ाइन पैटर्न्स पे फोकस करना चाहिए। व्हाट यू शुड फोकस मोर इज कि आप अचीव क्या करना चाहते हैं। ओके, अगेन आई हैव डिफाइंड इट माइक्रोस्कोपिकली। जिस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है वो है एक्सटेंसिबिलिटी, कॉन्फ़िगरेबिलिटी, टेस्टेबिलिटी। आपका पर्पस क्या है किसी लैंग्वेज को? अगर आप कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरा काम आसान हो, कल अगर मुझे जो मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनको एक्सटेंड करना पड़े तो मुझे कितने चेंजेस करने पड़ रहे हैं। ओके, सो वो होता है एक्सटेंसिबिलिटी, कॉन्फ़िगरेबिलिटी, टेस्टेबिलिटी। तो आप केवल फंडों पे फोकस कीजिए, आप उस पे फोकस मत कीजिए कि क्या डिज़ाइन पैटर्न है, उसको मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ, क्या कोई फ्रेमवर्क दे रखा है। डोंट फोकस ऑन दोज थिंग्स, फोकस ऑन द बेसिक्स, कीप इट वेरी सिंपल। ठीक है, आपने इंस्ट्रक्शंस दिए कंप्यूटर को, इसके बाद आपको ये देखना है कि आपको कोड को कल दोबारा से यूज करना पड़ सकता है, एक्सटेंड करना पड़ सकता है, टेस्ट करना पड़ सकता है, तो मैं किस तरीके से बेटर कर सकता हूँ। उसको ढूंढते ढूंढते अगर आप कोई पैटर्न बना लेते हैं, आपको लग रहा है कि ये बार बार ऐसे यूज करने से मेरा काम आसान होता है, तो यू हैव डिफाइंड योर ओन डिज़ाइन पैटर्न। तो जितने भी डिज़ाइन पैटर्न्स निकल के आए हैं, जो बने हैं, वो ऑलरेडी इसी तरीके से करें। किसी ने ट्राई किया होगा, उसको लगता है कि नहीं, कोड को इस तरीके से लिखने से काम आसान होता है, तो उसने एक डिज़ाइन का नाम दे दिया। सो डोंट बी बॉदर्ड बाय इट, कि आप इससे परेशान ना हो कि ओहो ये डिज़ाइन पैटर्न मुझे सीखना है, ये फ्रेमवर्क मुझे सीखना है। नथिंग, जस्ट फोकस ऑन द सिंपल थिंग्स, बेसिक थिंग्स पे फोकस करेंगे हम, कि ये जो हमारे कोर एलिमेंट्स हैं, उसके बाद हमारे को कोड को एक्सटेंसिबल, कॉन्फ़िगरेबल, टेस्टेबल एंड मैनी अदर थिंग्स, अडेप्टेबिलिटी एंड ऑल दो स्टफ भी होता है, बट हम कोर चीज़ों पे फोकस करेंगे। और उसके बाद आप देखेंगे कि फंक्शंस भी अपने आप यूज़ हो जाएंगे, मॉड्यूल्स भी, एक्सेप्शंस, क्लासेस, वहीं पे आपने डिज़ाइन पैटर्न्स भी अपने आप बना लिए, फ्रेमवर्क भी बना लिए। सो मेन फोकस प्लीज़ इन्हीं चीज़ों पे रखिए, डू नॉट गो फॉर कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स। और यही मेरा पर्पस रहेगा इस वीडियो में भी, वीडियो सीरीज में भी। आगे हम उसी तरीके से सीखेंगे। सो आई होप यहाँ पे मैंने आपको डिफाइन कर दिया है कि आगे की वीडियो सीरीज हमारी क्या होने वाली है, राइट? हम फोकस करेंगे डेटा टाइप्स पे, डेटा स्ट्रक्चर्स, कंडीशनल्स, लूप्स, ऑपरेटर्स। जब हम ये इनपुट एंड आउटपुट, जब हमने ये सब सीख लिया होगा, इस और तो आपको प्रोग्रामिंग, एटलीस्ट कंप्यूटर को चलाना आ गया, कि जो मैं कहूँगा कंप्यूटर वो करके देगा। उसके बाद हम फोकस करेंगे फंक्शंस, मॉड्यूल्स, एक्सेप्शंस एंड क्लासेस। फोकस हमारा इन चीज़ों को सीखते वक्त ये रहेगा कि हम कोड को कितना हमारे काम के लिए यूजेबल बना रहे हैं। ठीक है, और जब आप ये सब करते हुए सीखेंगे तो आप देखेंगे कि आपने डिज़ाइन पैटर्न्स, प्रोग्रामिंग मॉडल्स अपने आप ही सीख लिए। सो प्लीज़, आई होप इस वीडियो के साथ आपको समझ में आया होगा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस थिंग कि यू आर द कंट्रोलर हियर, कंप्यूटर इज नॉट। With that, see you in the next video. If you did like this video, please like it, share it, and do subscribe to this channel. Thanks for